पहले एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के इस मंच से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी है, वो भी उसी चीन की जमीन से और शी जिनपिंग के सामने, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त और हमदर्द बनता है। सुनाइए जरा। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। देखिए, महाशक्तियों का ये मंच है और महाशक्तियों के इस मंच से, एससीओ के इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक अंदाज में भारत की जो प्राथमिकता है, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई, उसी को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है। आतंकवाद को लेकर, पहलगाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को साफ और कड़ा संदेश दे दिया है। और किन हालात में, जबकि दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि साहब वो टैरिफ की मार भारत पर पड़ी है, तो यहां तो बात सिर्फ और सिर्फ कैसे अर्थव्यवस्था को संभाला जाए इसी की होगी, लेकिन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लोगों की सुरक्षा है। आतंकवाद मानवता के विरुद्ध है, उसके सामने हम झुकेंगे नहीं। और ऐसे में जिस बात का जिक्र यहां पर दीपक वोरा सर कर रहे हैं, एक क्विक रिएक्शन सभी मेहमानों से लेते हैं। आशीष, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। दीपक सर कह रहे हैं मुश्किल है, जॉइंट स्टेटमेंट जो आएगा यहां एससीओ के इस मंच से, उस पर आप अभी इंतजार कर लीजिए। पता नहीं आतंकवाद, पहलगाम का जिक्र होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है आशीष? देखिए, पहलगाम का जिक्र होगा कि नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने उसको रेखांकित कर दिया है। बड़े मुखर तरीके से आप लगातार दिखा रही हैं, इस बात पर जोर दे करके आप दर्शकों को बता भी रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो करना था कर दिया। जॉइंट स्टेटमेंट जो आएगा, देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए रोमाना कि इसके पहले बैकग्राउंड वर्क भी तो हुआ है ना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने विजिट किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने विजिट किया, और हमारे जो कंसर्न्स हैं आतंकवाद को लेकर के, वो भली भांति तौर पर एससीओ का हर मेंबर स्टेट जानता है। एससीओ का जो पहले जॉइंट स्टेटमेंट आया है, इससे पहले एससीओ की बैठकों में, उसमें टेररिज्म का हवाला है। मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि पहलगाम पर से नाम लेकर उसको जिक्र किया जाए चाहे ना किया जाए, कम से कम काउंटर टेररिज्म को अगर मेंशन कर दिया जाता है जॉइंट स्टेटमेंट में, मुझे लगता है कि काउंटर टेररिज्म, माफ कीजिएगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र मुझे लगता है ज़रूर आएगा, जो हमें सोर्सेज से जानकारी है। और अगर ऐसा होता है तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र करना मतलब सीधे तौर पर पाकिस्तान को इंडाइक्ट करना। और अगर इसके लिए तो पाकिस्तान भी बैठा हुआ है ना,
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का अगर जिक्र होगा और कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया जाएगा, और अभी तो वोरा सर तो कह भी रहे हैं कि इंतजार कर लीजिए, जरा देखिए कैसे वहां पर रोना पीटना अभी शहबाज शरीफ की तरफ से किया जाएगा। तो एक तरह से पाकिस्तान पे ही होगा। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हुई, यही मैं कहना चाह रहा था, तो अपने आप ही पाकिस्तान का जिक्र आप मान के चलें कि हो गया। ठीक है आरती जी। देखिए, इनफैक्ट एम्बेसडर वोरा ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि जो शहबाज शरीफ है वो भी यही कहेंगे कि मैं टेरर का विक्टिम हूँ, और मैं वो तो इनफैक्ट उनकी भी इस एक तरफ तो यही कहेंगे, और क्या उनकी तरफ से भी ये अकम्पलिशमेंट होगी कि अगर ये बात लिखी जाएगी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, पहलगाम का नाम नहीं होगा, तो ये वो अपने घर जाके अपनी जीत कहेंगे, वो अपनी जीत का ऐलान करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन रखना कि पहलगाम, क्योंकि पहलगाम से संकेत बड़ा साफ आएगा कि इंडिया है विक्टिम टेरर का, आतंक का पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अगर ये जेनेरिक वर्ड होगा कि टेरर, तो मान के चले कि शहबाज शरीफ अपने पाकिस्तान में घर में जाके वो ऐलान करेंगे कि उनकी जीत हुई है। मुझे नहीं लगता है कि हमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा हमारी सक्सेस होगी। जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो रोमाना, इसमें सच्चाई है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का पक्का नाम होगा, मगर दोनों तरफ से चाहे भारत हो या पाकिस्तान है वो ये कहेंगे कि भाई उनकी जीत है। और बिल्कुल ठीक बात है, जब तक आप पहलगाम वर्ड नहीं आएगा तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान पे टारगेट नहीं कर पाओगे। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ तो शहबाज शरीफ अपने देश में जाके यही बताएंगे, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफ़गानिस्तान से हो रहा है या आप दूसरी धरतियों से हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इशारा भारत की तरफ भी करेंगे जाके, तो कहेंगे कि हमने इसको जुड़वा दिया है और ये हमारी जीत है। देखो एक बात आपको समझ नहीं रोमाना कि वो ये कहते रहे कि हम सबसे बड़े विक्टिम हैं टेररिज्म के, तो मगर उनसे पूछे ये टेररिज्म पैदा किसने किया। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान कोई ज़मीन से में आया नहीं, आसमान से, ये भी पाकिस्तान ने खुद पैदा किया है। ये जो तालिबान है, ये मदरसाज हैं जो पाकिस्तान के वहाँ से पैदा हुए हैं और आज उनको काट रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि ये उंगली उठाते हैं भारत की तरफ, जबकि वो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को पालते हैं, पोसते हैं। अभी भी 2500 के करीब इनके जो लड़ाकू हैं वो बैठे हुए हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में, वो भारत की तरफ पुश। जबकि ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया और उसको मार पड़ी है, मगर क्या पाकिस्तान बदला है? अनफॉर्चुनेटली बदला नहीं है, क्योंकि वो अभी भी भारत को ब्लीड विद 1000 कट्स वाली पॉलिसी पे चला हुआ है। पाकिस्तान को लेकर तो हम सब इस बात को दोहराते हैं ना कि वो तो जानवर की तरह हैं, और जानवर की दुम को आप कितने भी साल रख लीजिए वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती है। वही हाल पाकिस्तान का है। यहाँ मुझे लगता है एक बार जरा जल्दी से अब हम मेघा के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। मेघा, ये एससीओ का मंच जहां से आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश साफ दे दिया गया, और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में चीन की जमीन शी जिनपिंग सामने बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण पहलगाम का जिक्र इस लिहाज से हो जाता है कि इसी पहलगाम का बदला लेने के लिए ही तो वो ऑपरेशन सिंदूर चला था ना, जिस ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, चीन के हथियार पाकिस्तान के काम आ रहे थे। तो ऐसे में हमने तो अपना काम कर दिया है, हमने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हमने तो दुनिया को आईना दिखाने का काम किया। लेकिन अब यहां से जो अगली मुलाकात होनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होनी है, और पहली बार दोनों नेता मिलेंगे वो भी तब जबकि इन्हीं दोनों के रिश्तों की वजह से अमेरिका ने भारत पर वो 50% वाला टैरिफ लगा दिया है। यही तो कहा है कि साहब आपने रूस से तेल खरीदा, आपकी वजह से युद्ध चल रहा है, यही सारे आरोप लगाकर वो 50% वाला टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर थोपा। तो अब वो महत्वपूर्ण बिंदु खास तौर से आर्थिक मोर्चे पर जिसको लेकर चर्चा होगी जब मोदी और पुतिन मिलेंगे। मेघा। रुमाना, सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी जो वैश्विक स्तर पे कूटनीति चलती है उसमें परसेप्शन का एक बहुत बड़ा जगह है। परसेप्शन बहुत मायने रखती है, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है एससीओ के मंच से आतंकवाद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में, पहलगाम के बारे में, और इस बात को उन्होंने रेखांकित किया कि
कुछ ऐसे दो हम देश थे जो हमारे साथ इस समय में, इस ग्रीफ के समय में हमारे साथ खड़े रहे। और जब वो ये कहते हैं तो उनका इशारा पाकिस्तान और चीन के तरफ नहीं था। ये दो देश नहीं हैं उस लिस्ट में। ये इशारा उनके लिए था, उनको समझाने के लिए था कि आप वो दो नहीं हैं जो हमारे साथ खड़े रहे, आप वो दो हैं जो हमारे खिलाफ खड़े रहे, जो हमसे लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है ये परसेप्शन की जो बात है, जो परसेप्शन का खेल है, उसमें भारत ने आज एक तरीके से अपनी जीत हासिल कर ली है। उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर ये बात कह दिया है। अब उनकी स्टेटमेंट पूरी दुनिया में फ्लैश हो रही है, हर देश इसे सुन रहा है, हर देश इस बात को समझ रहा है कि चीन की ही जमीन पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कह रहे हैं और उन्हें कहने की आज़ादी भी है और सहमति भी है। मैं बात मानती हूँ एम्बेसडर वोरा की कि फाइनल ड्राफ्ट में ये होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। बट रोमाना, फाइनल ड्राफ्ट में होगा या नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी को अपने मुंह से जो कहना था उन्होंने कह दिया। उन्होंने ये जाहिर तरीके से कहा, सबके सामने कहा, कोई स्टेटमेंट लिखित नहीं है, कहा उन्होंने, सबने सुना, सबने देखा, इसको दुनिया ने भी सुना और देखा प्रधानमंत्री को क्या कहना था। तो मुझे लगता है कि परसेप्शन के लिहाज से हमें जो करना था वो हम कर चुके। अब ये ड्राफ्ट में हो ना हो, ये तो फिर एससीओ देशों की बात है कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे।